और नर्मदापुरम में युवकों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया है। बताते चले कि नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 युवक फंस गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 युवक सेल्फी लेते वक्त इस बढ़ते जलस्तर के चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को बचाया गया, लेकिन ग्रामीणों की मदद से ये सभी को बाहर निकाला गया। लेकिन जिस तरह से अब युवकों द्वारा सेल्फी ली जा रही थी और लगातार जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे में लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। नर्मदापुरम में युवकों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया था, जिसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 युवक फंस गए थे और फिर ग्रामीणों द्वारा इन युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। ग्रामीणों की मदद से इन सभी 4 युवक को निकाला गया। हालांकि ये 4 युवक अब सुरक्षित हैं, लोग डैम पर पहुंच रहे हैं और लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। तवा बांध के गेट से छोड़ा जा रहा है पानी और 1,36,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने के होड़ में तवा डैम की नदी में 4 युवक फंस गए। ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर युवकों को बचाया है और तवा बांध के 9 गेट खोलकर 1,36,800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे नदी नाले उफान पर है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग डैम पर पहुंच रहे हैं और इस तरह की लापरवाही के चलते ऐसे कई दुर्घटनाओं जैसे खबर सामने आती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सेल्फी लेना क्या इतना जरूरी, जिस तरह से लगातार बाढ़ हो रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में सेल्फी लेना कितना महंगा पड़ा इन 4 युवकों को? देखिए, आपको बता दूं, इस नर्मदा अंचल में जोरदार बारिश हो रही है। इस चक्कर में सभी नदी नाले और तवा डैम बिल्कुल लबालब है। तवा डैम के गेट खुलने के दौरान बड़ा मनोरम दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग तवा डैम पहुंचते हैं। कुछ लोग क्या है, बाबई की तरफ से भी तवा डैम के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जिसमें जहां तवा नदी है, नदी के बीच में सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई है। यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग वहाँ बीच नदी में जाकर सेल्फी लेते हैं। ये 4 युवक जो थे वो पहले जब चट्टान पर गए थे उस दौरान पानी कम था, लेकिन उसी दौरान पानी गेट से निकला और सीधा आकर उनके चारों तरफ भरा गया, जिसके कारण ये लोग चारों नदी में फंस गए। हालत यह हुई कि इनकी जान जोखिम जान खतरे में पड़ गई थी। आसपास के रहने वाले लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इन लोगों को वहां से निकाला गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी है लोगों की। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते लोगों को राहत नहीं मिल रही है और राहत के बजाय लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती चली जा रही है। बाढ़ जैसे हालात हैं, कहीं नदी नाले उफान पर है, तो ऐसे में अब अलर्ट पर लोगों को किया गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उफनती नदी नाले साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है और इसी के तहत आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या अनहोनी ना हो सके, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में मुसीबतें लगातार लोगों के लिए बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, तो कई इलाकों में अब भी बारिश का इंतजार है। तो वहीं मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। आइए हम आपको पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की सभी तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। कहीं पर बारिश ने ले ली जान, कहीं पुल के ऊपर आ गया पानी, तो कहीं पर सड़कें बन गई तालाब और तेज बारिश से मध्य प्रदेश का हो गया हाल बेहाल। इंदौर में पिछले 3 से 4 दिन से बरसात जैसे हालात बन रहे हैं। काले घने बादल छा रहे हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। अगर 3-4 दिन पहले की बात की जाए तो करीब 3 से 4 दिन तक इंदौर में बहुत अच्छी बरसात देखने को मिली। फिलहाल अगर आंकड़े की बात की जाए तो इस वक्त में इंदौर में 18 से 19 इंच बरसात हो चुकी है। मालवा निर्माण के लिए कहा जाए तो इस बार का जो मानसून है अभी तक काफ़ी बेहतर रहा है। जी हाँ, लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मध्य प्रदेश में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तेज बारिश की वजह से राजगढ़ में 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसके मलबे में दबने से महिला को जान गंवानी पड़ गई, जिससे सबक लेते हुए इंदौर नगर निगम की नींद खुली और जर्जर मकानों को गिराने का आदेश जारी किया गया। पहली कार्रवाई नंदलालपुरा चौराहे पर की गई
और 125 से 150 साल पुराने मकानों को गिरा दिया गया है और अब ये कार्रवाई लगातार चलती भी रहेगी। आज 2 नंबर 12 में नंदलालपुरा मेन रोड चौराहे पर 2 खतरनाक मकान थे। 2000 स्क्वायर फीट के मकान थे। ये लगभग 125-150 साल पुराने मकान थे और इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। कभी भी ये तेज बारिश में गिर सकते थे। हमारे बिल्डिंग ऑफिसर को मैडम ने निर्देश दिए थे। साइट विजिट के बाद में मैडम के द्वारा उनको निर्देश दिए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने इंदौर में 25 जुलाई के बाद भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल एक सप्ताह पहले इंदौर में लगातार 2 दिनों तक जोरदार बारिश हुई थी। मालवा निमाड़ के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री तक का अंतर आ गया है। अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ रेनफॉल तो रुकी हुई है 2-3 दिन से और आज हो सकता है हमें 1 इंच पानी फिर से की मिल जाए, पर 24-25 के बाद हमें और क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से की बन रहा है और हमें अच्छी रेनफॉल प्राप्त हो सकती है 25-26 के बाद। अच्छा, मालवा निर्माण की बात की जाए, इंदौर संभाग की उन क्षेत्रों की बात की जाए जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत अच्छी बरसात या तेज बरसात हो सकती है? जी देखिए, एक तो उज्जैन संभाग में हम बात करते हैं, उज्जैन और आपका जो रतलाम, मंदसौर, नीमच है और एक देवास है। शाजापुर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। तो वहीं तेज बारिश के चलते खंडवा का ओंकारेश्वर बांध भी अब लबालब भर चुका है और अब एहतियात बरतते हुए इस साल पहली बार ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने के बाद निचले इलाकों में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ ओंकारेश्वर पावर स्टेशन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। खंडवा, देवास, खरगोन, बड़वानी और धार में 5 जिलों के प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट किया गया है। नर्मदा नदी में भी जाने पर रोक लगाई गई है। इसी बीच सीहोर और रायसेन के बीच रेहटी तहसील स्थित देलावाड़ी वाटरफॉल भी अपनी सुंदर छटा बिखेर रहा है, जिसके बाद से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। ये रेहटी अब्दुल्लागंज रोड पर देलावाड़ी घाट से जंगल में 2 किलोमीटर अंदर की तरफ स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। मौसम विभाग ने ग्वालियर में भी 3 दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया था। ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और अब तक में 194.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में तो तेज बारिश होने के चलते सड़कें ही तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब तक 41.2 मीटर कम बारिश हुई है। ये आप सागर का नजारा देख रहे हैं, जहां पर तेज बारिश से पुलिया के ऊपर पानी आ गया और इसी पुलिया को पार करते हुए 2 युवक बाइक समेत बह गए। तो जैसा हमारे साथ में मौसम एक्सपर्ट रंजीत थे, उन्होंने बताया कि आज 1 इंच लगभग बरसात हो सकती है और 24-25 के बाद बहुत तेज बरसात होने की मौसम विभाग का अनुमान है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। और शाजापुर में भारी बारिश और बाढ़ से जहां इलाके जलमग्न हो गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच सुनेरा में पुल पर बारिश का पानी भर गया और नाला उफान पर बहने लगा, जिसके चलते स्कूल गई छात्राएं नाले के उस पार घंटों तक खड़ी रहीं, जिसके बाद ग्रामीणों ने 2 बार में ट्रैक्टर के जरिए लड़कियों को बाहर निकाला। स्कूली बच्चों को बाहर निकालने का वीडियो सामने आया है। ट्रैक्टर पर 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं के साथ टीचर भी मौजूद रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें भी 2 लगातार दिखा रहे हैं, जहां जो हालत है बारिश के बाद, सड़कों की हालत देखिए किस तरह से पानी भर चुका है और ऐसे में जो स्कूली छात्राएं हैं उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं छात्राएं किस तरह से ट्रैक्टर में लदकर इस बाढ़ वाले पानी से बचती हुई निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस तरह से आना जाना कहीं ना कहीं इनके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।
और छिंदवाड़ा में कांगला नदी उफान पर है, जिसके चलते एक ट्रैक्टर भी नदी में डूब गया है। हादसे में एक शख्स बह गया तो वहीं 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ट्रैक्टर पर 3 लोग सवार थे। नदी का जलस्तर बढ़ने से तीनों लोग ट्रैक्टर के साथ पानी में फंस गए। फिलहाल पुलिस पानी में बहे युवक की तलाश कर रही है। देखिए, जो बाढ़ की स्थिति है वो कितनी ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। और बैतूल में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते नागपुर भोपाल हाईवे 69 5वीं बार बंद हो गया। बारिश की वजह से माचना नदी का पानी पुल के ऊपर पड़ने लग गया है, जिसके चलते हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया और बाढ़ की वजह से नदी और नालों में कटान भी होने लग रही है। और वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और चिन्हित जगहों पर नजर बनाए हुए है। और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते एक तरफ जहां लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है, वहीं नर्मदापुरम कैचमेंट एरिया में तेज बारिश के चलते तवा बांध भी पानी से लबालब हो गया है। शनिवार शाम को बांध 13 गेट 10-10 फीट ऊंचाई तक खोलकर एक साथ आपको बता दें कि 1,97,678 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा गया, जिसके बाद मां नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। और बिलासपुर में शहर में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। बारिश के साथ ही एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। भारी बारिश से जगह जगह जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है और ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर शहर के मुख्य मार्गों के साथ ही गली मोहल्लों में भी जलभराव की स्थिति बन गई है। घरों और दुकानों में भी पानी लबालब भर चुका है। पेट्रोल पंपों में पानी भर चुका है। शहर में जलभराव के कारण अधिकांश इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है। पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, विद्यानगर, कोतवाली इलाके सहित शहर के अन्य हिस्सों में जलभराव हो चुका है। सबसे अधिक पुराना बस स्टैंड इलाका प्रभावित हुआ है। पहली बारिश में बिलासपुर में जैसा जल भराव हुआ, इसकी तैयारी नगर निगम ने पहले से नहीं की थी। सारी नालियां जाम थी, जिसके कारण बिलासपुर के एक एक मोहल्ले, एक एक गली में पानी भर गया। नगर निगम प्रशासन, पूरी सरकार जल भराव को रोकने में फेल हुई और महापौर जी ने, ना विधायक जी ने इस ओर ध्यान दिया, जिसके कारण पूरे बिलासपुर में जल भराव हुआ। हालांकि जल भराव की स्थिति पैदा होने के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में, खासकर ऐसे इलाके जो निचली बस्तियों में हैं, निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित जोन कमिश्नर और इंजीनियर्स को फील्ड पर ही रहने के निर्देश दिए गए, ताकि जल भराव की आपात स्थिति से निपटा जा सके और लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बिलासपुर शहर में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरे कॉलोनियों में, गली मोहल्ले और सड़कों में पानी भर जाता है। नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च ज़रूर करता है, लेकिन इसका असर कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा सी पानी होने पर घरों में पानी घुस जा रहा है। लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता है। नगर निगम को इसके लिए एस्टीमेट तैयार करना चाहिए, और ताकि आने वाले समय में इस तरह की समस्या से सामना करना ना पड़े। तो वहीं दूसरी ओर जब जल भराव, बारिश और परेशान लोगों के बारे में बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव से सवाल किया गया तो वो भड़क गए और समाधान की बात करने के बजाय उल्टा परेशान लोगों पर ही सवाल बढ़ते नजर आए। अब आप भी सुन लीजिए कि महापौर कहना क्या चाहते हैं। हर बार नगर निगम को कोसते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसा कौन सा काम करे नगर निगम जिसके कारण उनके घर का पानी निकल जाए, ये भी तो बताएं। आरोप लगाना सामान्य घटना है, अब ये एक आदत सा बन गया इस शहर का। अरे बताओ तो क्या करे नगर निगम, तो पानी निकलेगा। 6 फुट घर नीचे जमीन में बना लेते हो, 8 फुट ऊपर रोड बन गया है, पुराने 80 साल के मकान है। हर चीज के लिए अगर नगर निगम को दोषी देते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। बहरहाल शहर में बारिश को लेकर ये स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है। निगम में जिसकी भी सरकार बनती है, इस समस्या से शहर को निजात नहीं दिला पाई है।
ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब जिम्मेदार खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इस परेशान जनता का क्या होगा, इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा और अब इनकी कौन सुनेगा। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। और बीजापुर के कुटरू इलाके के झाड़ी गुट्टा में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बारिश के बाद इलाके में बाढ़ आई जिसमें एक ही परिवार के 10 लोग फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओपी अभिनव उपाध्याय और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और वहीं सभी 10 लोगों का रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं दंतेवाड़ा में लगातार हो रही बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और फरसपाल के पुजारी पारा स्थित पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि इसी पुल के जरिए ग्रामीण फरसपाल या जिला मुख्यालय जाते थे। वहीं पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा तत्काल मौके पर पहुंची और पुल पार कर रहे लोगों को समझाया और तत्काल पुल पर आवागमन को बंद कराया गया। सुलोचना ने चर्चा के दौरान बताया है कि पुल काफी पुराना हो गया था और अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि बारिश बंद होते ही पुल की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा।